राम जी की डेथ हो गई, लेकिन अछूतों की एंट्री मिलिट्री में शुरू नहीं हुई। राम जी की डेथ हो गई और फिर बाबा साहब की पढ़ाई पूरी करने के बाद बाबा साहब को पता चला कि मेरे पिताजी ये आंदोलन कर रहे थे। अछूतों की एंट्री, अछूतों का प्रवेश मिलिट्री में हो, इसलिए मेरे पिताजी लड़ रहे थे और वही आंदोलन फिर बाबा साहब ने कंटिन्यू किया और अछूतों और ब्रिटिशरों को यह साबित करके दिया। भीमा कोरेगांव तो पता है आप सभी लोगों को, ये भीमा कोरेगांव का जो स्तंभ है ये गुम हो चुका था। गुम कैसे हुआ था? वो वहीं पर था, लेकिन हमारे लोगों को इतिहास पता नहीं था कि ये स्तंभ क्यों बनाया। तो बाबा साहब ने इतिहास में जाकर ये ढूंढ निकाला और बाबा साहब ने हमारे लोगों को वहां पर लेकर गए और लोगों को कहा कि तुम लोग भेड़ बकरियां नहीं हो, ये देखो ये स्तंभ तुम्हारे याद में खड़ा किया है। तुम शेर की औलादे हो, सिंह के औलादे हो, तुम भेड़ बकरियों की संतानें नहीं हो। ये भीमा कोरेगांव का स्तंभ तुम्हारे शौर्य की गाथा है कि 500 अछूत लोगों ने 30,000 पेशवाओं को काट रखा था, काट डाला था और पेशवाओं को पराजित किया था। ये तुम लोगों का इतिहास है। बाबा साहब ने ये बात ब्रिटिशरों को बताई कि तुम लोगों के लिए हम लोग लड़े थे और इन लोगों को हराया था और तुमने हमारी ही बटालियन बंद कर दी, तुमने हमारी ही एंट्री प्रवेश बंद कर दिया, हमारी एंट्री वापस चालू करवाओ। और बाबा साहब अंबेडकर जी के इस आंदोलन को यश सफलता प्राप्त हुई और अछूतों की जो एंट्री, जो प्रवेश मिलिट्री में बंद हो चुका था, वो फिर से शुरू हो गया और इसका क्रेडिट बाबा साहब को आज भी जाता है। महार बटालियन पूरे देश में आज काम करती है। ये सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की बदौलत है कि हम लोग आज भी मिलिट्री में काम कर रहे हैं, मिलिट्री में। और जब ये बाबा साहब को सफलता हासिल हुई तो उन जवानों ने, मिलिट्री में जो काम कर रहे थे, एक्स ऑफिसर्स ने, समाज के लोगों ने बाबा साहब अंबेडकर जी का सत्कार का कार्यक्रम किया कि बाबा साहब आपने मिलिट्री की बटालियन शुरू कर दी तो आपका सत्कार करेंगे। बाबा साहब ने कहा ठीक। और फिर बाबा साहब ने जो स्पीच दिया वो बाबा साहब ने लिख कर रखा है, लिख कर रखा है। क्या कहते हैं पता है बाबा साहब? बाबा साहब कहते हैं कि अंग्रेज भारत में आए, अंग्रेजों को सैनिक चाहिए थे, अंग्रेजों को काम करने के लिए लोग चाहिए थे, तो उन्होंने 2 काम शुरू किए। क्या काम शुरू किए कि उनको अगर प्रशिक्षित लोग चाहिए है, ट्रेन लोग चाहिए, तो एजुकेशन लोगों को देना होगा, इसलिए उन्होंने स्कूलें तैयार की। अब हम लोगों को पिछले 2500 सालों से स्कूल में प्रवेश वर्जित था, हम लोगों को स्कूल में कोई ले नहीं रहा था, तो सबसे पहले हम भागे। स्कूलों में प्रवेश मिल रहा है इसलिए हम ब्रिटिशरों की तरफ भागे, क्योंकि हमारे बच्चों को स्कूल में प्रवेश मिलने वाला था। दूसरा, ब्रिटिशरों को सैनिक चाहिए थे। हम लोगों को पिछले 2500 सालों से तलवार उठाने की भी अनुमति नहीं थी, तो हम लोगों को वो अनुमति मिल रही थी, तो हम लोग सबसे पहले वहां भागे और हमने वो शस्त्र उठाए, हमने वो शस्त्र उठाए। इसके बदले में हमको क्या मिला? हमको सैलरी मिली ना। सैनिक होने के बाद हमको सैलरी मिली, हमको पेंशन मिली और हमको एजुकेशन मिला। हमको एजुकेशन मिला, शिक्षा और सैलरी, पैसा। बाबा साहब कहते हैं कि 3 पीढ़ियों से हमको सैलरी मिल रही थी, 3 पीढ़ियों से हमको एजुकेशन मिल रहा था, हमको पैसे मिल रहे थे, तो ये पैसों का इस्तेमाल और इस शिक्षा का इस्तेमाल हमने आने वाले पीढ़ी के लिए क्यों नहीं किया? जो पैसे अंग्रेज हमें दे रहे थे, उस पैसों का इस्तेमाल और उस शिक्षा का इस्तेमाल हमने आने वाले पीढ़ी को निर्माण करने के लिए क्यों खर्चा नहीं किया? हम ब्रिटिशरों के बटालियन को बंद होने की राह क्यों देख रहे थे? ये बाबा साहब का सवाल है।
अब यही सवाल मैं आपको पूछता हूं, आज हम लोगों को नौकरियां मिली, आज हम लोगों को एजुकेशन मिला, ये किस वजह से? प्रोग्राम में है, संविधान की वजह से। अब मुझे बताओ, संविधान इस देश में फल फूल रहा है या खत्म हो रहा है? खत्म हो रहा है। और ये संविधान कब लागू हुआ? 1950 में। आज इसको 72 इयर्स कंप्लीट हुए हैं, यानी हमारी कितनी पीढ़ियां संविधान में है? हमको ब्रिटिशरों में 3 पीढ़ियां ब्रिटिशरों के साथ थी, तो संविधान के साथ कितनी पीढ़ियां हैं? एक। जो बच्चा 1950 में जन्मा होगा वो आज 72 इयर्स का है, यानी एक ही पीढ़ी संविधान के दायरे में है, एक ही पीढ़ी। और 1950 में लगते ही संविधान लागू होते ही क्या हमने नौकरियां लेनी शुरू कर दी थी क्या? यानी कम से कम 20-25 साल तो हमने राह देखी होगी। यानी सिर्फ 50 साल का ही संविधान हमारे सामने है। इन 50 सालों में ही संविधान को खत्म किया जा रहा है। तो इन 50 सालों में जो पैसे हम लोगों को मिल रहे हैं, इन 50 सालों में जो शिक्षा हमको मिल रही है, उस शिक्षा का इस्तेमाल, उस पैसों का इस्तेमाल हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए क्यों नहीं कर रहे हैं? मिल रहे हैं ना पैसे, उन पैसों से हम स्कूल क्यों नहीं बना रहे? हम अपने कॉलेज क्यों नहीं बना रहे? हम अपनी व्यवस्था क्यों कड़ी नहीं कर रहे? हम अपने शिक्षा, जो शिक्षा मुझे मिली है, मैं आईएएस बन गया, आईपीएस बन गया, डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, इस शिक्षा का इस्तेमाल मैं अपने समाज के लिए क्यों नहीं कर रहा हूं? क्या संविधान खत्म होने की आप राह देखोगे? संविधान उस समय मिलिट्री की बटालियन खत्म होने के बाद बाबा साहब अंबेडकर उस बटालियन को शुरुआत करने के लिए वहां पर डट कर खड़े थे। मुझे बताओ, संविधान खत्म होने के बाद कौन सा अंबेडकर आपके लिए खड़ा है?